आर्या को यह एहसास हो जाता है कि अनु ने उसे कॉल क्यों किया था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि आर्या गलत नहीं था। दरअसल अनु अपनी मम्मी को कॉल कर रही थी, लेकिन गलती से कॉल आर्या के पास चली गई। अनु तुरंत माफी मांगती है कि उसने उसे परेशान कर दिया। आर्या सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उनके बीच पहले भी कई बार झगड़े हो चुके थे, पर इस बार उसे सच में लगने लगा कि शायद वह अनु को हमेशा के लिए खो देगा। अनु उनके ही मोहल्ले की लड़की थी। उसी समय जगदीश जी बताते हैं कि कई विदेशी मेहमान आने वाले हैं और एक बहुत बड़ी आलीशान पार्टी रखी जा रही है। तकरीबन 150 से 200 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करनी है। वह अनु से पूछते हैं कि क्या उसे अच्छा खाना बनाना आता है, और अगर आता है तो उसकी नौकरी पक्की समझो। आखिरकार अनु को एक जॉब मिल जाती है। दूसरी ओर जब आर्या को पता चलता है कि अनु ने कहीं और नौकरी पकड़ ली है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। हालांकि उसे यह नहीं पता होता कि जिस घर में यह ग्रैंड पार्टी होने वाली है, वही उसका खुद का घर है, और उसी पार्टी में केटरिंग का काम अनु और उसकी मां को मिला है। जब अनु अपनी मां के साथ पार्टी के लिए खाना लेकर आर्या के घर पहुंचती है, तो उसे झटका लगता है कि यह तो आर्या सर का घर है। वहीं आर्या भी यह देखकर हैरान रह जाता है कि अनु अब नई नौकरी कर रही है। उसे गुस्सा आता है और वह सोचता है कि किसी भी तरह से अनु को फिर से अपनी कंपनी में वापस लाना होगा। अनु अब आर्या से बहुत नाराज है और उससे कोई बात नहीं करना चाहती। उसे लगता है कि आर्या ने उस पर भरोसा नहीं किया, जबकि आर्या सच में उस पर पूरा भरोसा करता था। आर्या सच्चाई जानने की कोशिश करता है और आखिरकार पता लगाता है कि इन सारी गलतफहमियों के पीछे मीरा का हाथ था। जब आर्या को यह सच पता चलता है, तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है और मीरा को डांटता है। वह उसे कहता है कि उसने पहले भी उसे मौका दिया था कि अगर वह अपनी गलती मान ले तो वह कुछ नहीं कहेगा, पर मीरा ने झूठ बोला। सच सामने आने पर आर्या उसे साफ साफ कह देता है कि वह अब उसकी कंपनी से निकल जाए। मीरा माफी मांगती है और एक और मौका चाहती है, लेकिन आर्या उसे कोई मौका नहीं देता और सख्ती से कहता है, यहाँ से निकल जाओ। आर्या को यह एहसास हो जाता है कि अनु ने उसे कॉल क्यों किया था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि आर्या गलत नहीं था। दरअसल अनु अपनी मम्मी को कॉल कर रही थी, लेकिन गलती से कॉल आर्या के पास चली गई। अनु तुरंत माफी मांगती है कि उसने उसे परेशान कर दिया। आर्या सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उनके बीच पहले भी कई बार झगड़े हो चुके थे, पर इस बार उसे सच में लगने लगा कि शायद वह अनु को हमेशा के लिए खो देगा। अनु उनके ही मोहल्ले की लड़की थी। उसी समय जगदीश जी बताते हैं कि कई विदेशी मेहमान आने वाले हैं और एक बहुत बड़ी आलीशान पार्टी रखी जा रही है। तकरीबन 150 से 200 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करनी है। वह अनु से पूछते हैं कि क्या उसे अच्छा खाना बनाना आता है, और अगर आता है तो उसकी नौकरी पक्की समझो। आखिरकार अनु को एक जॉब मिल जाती है। दूसरी ओर जब आर्या को पता चलता है कि अनु ने कहीं और नौकरी पकड़ ली है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। हालांकि उसे यह नहीं पता होता कि जिस घर में यह ग्रैंड पार्टी होने वाली है, वही उसका खुद का घर है, और उसी पार्टी में केटरिंग का काम अनु और उसकी मां को मिला है। जब अनु अपनी मां के साथ पार्टी के लिए खाना लेकर आर्या के घर पहुंचती है, तो उसे झटका लगता है कि यह तो आर्या सर का घर है। वहीं आर्या भी यह देखकर हैरान रह जाता है कि अनु अब नई नौकरी कर रही है। उसे गुस्सा आता है और वह सोचता है कि किसी भी तरह से अनु को फिर से अपनी कंपनी में वापस लाना होगा। अनु अब आर्या से बहुत नाराज है और उससे कोई बात नहीं करना चाहती। उसे लगता है कि आर्या ने उस पर भरोसा नहीं किया,
जबकि आर्या सच में उस पर पूरा भरोसा करता था। आर्या सच्चाई जानने की कोशिश करता है और आखिरकार पता लगाता है कि इन सारी गलतफहमियों के पीछे मीरा का हाथ था। जब आर्या को यह सच पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है और मीरा को डांटता है। वह उसे कहता है कि उसने पहले भी उसे मौका दिया था कि अगर वह अपनी गलती मान ले तो वह कुछ नहीं कहेगा, पर मीरा ने झूठ बोला। सच सामने आने पर आर्या उसे साफ साफ कह देता है कि वह अब उसकी कंपनी से निकल जाए। मीरा माफी मांगती है और एक और मौका चाहती है, लेकिन आर्या उसे कोई मौका नहीं देता और सख्ती से कहता है, यहाँ से निकल जाओ। आर्या को यह एहसास हो जाता है कि अनु ने उसे कॉल क्यों किया था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि आर्या गलत नहीं था। दरअसल अनु अपनी मम्मी को कॉल कर रही थी, लेकिन गलती से कॉल आर्या के पास चली गई। अनु तुरंत माफी मांगती है कि उसने उसे परेशान कर दिया। आर्या सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उनके बीच पहले भी कई बार झगड़े हो चुके थे, पर इस बार उसे सच में लगने लगा कि शायद वह अनु को हमेशा के लिए खो देगा। अनु उनके ही मोहल्ले की लड़की थी। उसी समय जगदीश जी बताते हैं कि कई विदेशी मेहमान आने वाले हैं और एक बहुत बड़ी आलीशान पार्टी रखी जा रही है। तकरीबन 150 से 200 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करनी है। वह अनु से पूछते हैं कि क्या उसे अच्छा खाना बनाना आता है, और अगर आता है तो उसकी नौकरी पक्की समझो। आखिरकार अनु को एक जॉब मिल जाती है। दूसरी ओर जब आर्या को पता चलता है कि अनु ने कहीं और नौकरी पकड़ ली है तो उसे बहुत बुरा लगता है। हालांकि उसे यह नहीं पता होता कि जिस घर में यह ग्रैंड पार्टी होने वाली है वही उसका खुद का घर है, और उसी पार्टी में केटरिंग का काम अनु और उसकी मां को मिला है। जब अनु अपनी मां के साथ पार्टी के लिए खाना लेकर आर्या के घर पहुंचती है तो उसे झटका लगता है कि यह तो आर्या सर का घर है। वहीं आर्या भी यह देखकर हैरान रह जाता है कि अनु अब नई नौकरी कर रही है। उसे गुस्सा आता है और वह सोचता है कि किसी भी तरह से अनु को फिर से अपनी कंपनी में वापस लाना होगा। अनु अब आर्या से बहुत नाराज है और उससे कोई बात नहीं करना चाहती। उसे लगता है कि आर्या ने उस पर भरोसा नहीं किया, जबकि आर्या सच में उस पर पूरा भरोसा करता था। आर्या सच्चाई जानने की कोशिश करता है और आखिरकार पता लगाता है कि इन सारी गलतफहमियों के पीछे मीरा का हाथ था। जब आर्या को यह सच पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है और मीरा को डांटता है। वह उसे कहता है कि उसने पहले भी उसे मौका दिया था कि अगर वह अपनी गलती मान ले तो वह कुछ नहीं कहेगा, पर मीरा ने झूठ बोला। सच सामने आने पर आर्या उसे साफ साफ कह देता है कि वह अब उसकी कंपनी से निकल जाए। मीरा माफी मांगती है और एक और मौका चाहती है, लेकिन आर्या उसे कोई मौका नहीं देता और सख्ती से कहता है, यहाँ से निकल जाओ। आर्या को यह एहसास हो जाता है कि अनु ने उसे कॉल क्यों किया था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि आर्या गलत नहीं था। दरअसल अनु अपनी मम्मी को कॉल कर रही थी, लेकिन गलती से कॉल आर्या के पास चली गई। अनु तुरंत माफी मांगती है कि उसने उसे परेशान कर दिया। आर्या सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उनके बीच पहले भी कई बार झगड़े हो चुके थे, पर इस बार उसे सच में लगने लगा कि शायद वह अनु को हमेशा के लिए खो देगा। अनु उनके ही मोहल्ले की लड़की थी। उसी समय जगदीश जी बताते हैं कि कई विदेशी मेहमान आने वाले हैं और एक बहुत बड़ी आलीशान पार्टी रखी जा रही है। तकरीबन 150 से 200 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करनी है। वह अनु से पूछते हैं कि क्या उसे अच्छा खाना बनाना आता है, और अगर आता है तो उसकी नौकरी पक्की समझो। आखिरकार अनु को एक जॉब मिल जाती है। दूसरी ओर जब आर्या को पता चलता है कि अनु ने कहीं और नौकरी पकड़ ली है तो उसे बहुत बुरा लगता है।
हालांकि उसे यह नहीं पता होता कि जिस घर में यह ग्रैंड पार्टी होने वाली है वही उसका खुद का घर है और उसी पार्टी में केटरिंग का काम अनु और उसकी मां को मिला है। जब अनु अपनी मां के साथ पार्टी के लिए खाना लेकर आर्या के घर पहुंचती है तो उसे झटका लगता है कि यह तो आर्या सर का घर है। वहीं आर्या भी यह देखकर हैरान रह जाता है कि अनु अब नई नौकरी कर रही है। उसे गुस्सा आता है और वह सोचता है कि किसी भी तरह से अनु को फिर से अपनी कंपनी में वापस लाना होगा। अनु अब आर्या से बहुत नाराज है और उससे कोई बात नहीं करना चाहती। उसे लगता है कि आर्या ने उस पर भरोसा नहीं किया, जबकि आर्या सच में उस पर पूरा भरोसा करता था। आर्या सच्चाई जानने की कोशिश करता है और आखिरकार पता लगाता है कि इन सारी गलतफहमियों के पीछे मीरा का हाथ था। जब आर्या को यह सच पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है और मीरा को डांटता है। वह उसे कहता है कि उसने पहले भी उसे मौका दिया था कि अगर वह अपनी गलती मान ले तो वह कुछ नहीं कहेगा, पर मीरा ने झूठ बोला। सच सामने आने पर आर्या उसे साफ साफ कह देता है कि वह अब उसकी कंपनी से निकल जाए। मीरा माफी मांगती है और एक और मौका चाहती है, लेकिन आर्या उसे कोई मौका नहीं देता और सख्ती से कहता है, यहाँ से निकल जाओ। आर्या को यह एहसास हो जाता है कि अनु ने उसे कॉल क्यों किया था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि आर्या गलत नहीं था। दरअसल अनु अपनी मम्मी को कॉल कर रही थी, लेकिन गलती से कॉल आर्या के पास चली गई। अनु तुरंत माफी मांगती है कि उसने उसे परेशान कर दिया। आर्या सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उनके बीच पहले भी कई बार झगड़े हो चुके थे, पर इस बार उसे सच में लगने लगा कि शायद वह अनु को हमेशा के लिए खो देगा। अनु उनके ही मोहल्ले की लड़की थी। उसी समय जगदीश जी बताते हैं कि कई विदेशी मेहमान आने वाले हैं और एक बहुत बड़ी आलीशान पार्टी रखी जा रही है। तकरीबन 150 से 200 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करनी है। वह अनु से पूछते हैं कि क्या उसे अच्छा खाना बनाना आता है, और अगर आता है तो उसकी नौकरी पक्की समझो। आखिरकार अनु को एक जॉब मिल जाती है। दूसरी ओर जब आर्या को पता चलता है कि अनु ने कहीं और नौकरी पकड़ ली है तो उसे बहुत बुरा लगता है। हालांकि उसे यह नहीं पता होता कि जिस घर में यह ग्रैंड पार्टी होने वाली है वही उसका खुद का घर है और उसी पार्टी में केटरिंग का काम अनु और उसकी मां को मिला है। जब अनु अपनी मां के साथ पार्टी के लिए खाना लेकर आर्या के घर पहुंचती है तो उसे झटका लगता है कि यह तो आर्या सर का घर है। वहीं आर्या भी यह देखकर हैरान रह जाता है कि अनु अब नई नौकरी कर रही है। उसे गुस्सा आता है और वह सोचता है कि किसी भी तरह से अनु को फिर से अपनी कंपनी में वापस लाना होगा। अनु अब आर्या से बहुत नाराज है और उससे कोई बात नहीं करना चाहती। उसे लगता है कि आर्या ने उस पर भरोसा नहीं किया, जबकि आर्या सच में उस पर पूरा भरोसा करता था। आर्या सच्चाई जानने की कोशिश करता है और आखिरकार पता लगाता है कि इन सारी गलतफहमियों के पीछे मीरा का हाथ था। जब आर्या को यह सच पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है और मीरा को डांटता है। वह उसे कहता है कि उसने पहले भी उसे मौका दिया था कि अगर वह अपनी गलती मान ले तो वह कुछ नहीं कहेगा, पर मीरा ने झूठ बोला। सच सामने आने पर आर्या उसे साफ साफ कह देता है कि वह अब उसकी कंपनी से निकल जाए। मीरा माफी मांगती है और एक और मौका चाहती है, लेकिन आर्या उसे कोई मौका नहीं देता और सख्ती से कहता है, यहाँ से निकल जाओ। आर्या को यह एहसास हो जाता है कि अनु ने उसे कॉल क्यों किया था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि आर्या गलत नहीं था। दरअसल अनु अपनी मम्मी को कॉल कर रही थी, लेकिन गलती से कॉल आर्या के पास चली गई। अनु तुरंत माफी मांगती है कि उसने उसे परेशान कर दिया। आर्या सोच में पड़ जाता है,
क्योंकि उनके बीच पहले भी कई बार झगड़े हो चुके थे। पर इस बार उसे सच में लगने लगा कि शायद वह अनु को हमेशा के लिए खो देगा। अनु उनके ही मोहल्ले की लड़की थी। उसी समय जगदीश जी बताते हैं कि कई विदेशी मेहमान आने वाले हैं और एक बहुत बड़ी आलीशान पार्टी रखी जा रही है। तकरीबन 150 से 200 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करनी है। वह अनु से पूछते हैं कि क्या उसे अच्छा खाना बनाना आता है, और अगर आता है तो उसकी नौकरी पक्की समझो। आखिरकार अनु को एक जॉब मिल जाती है। दूसरी ओर जब आर्या को पता चलता है कि अनु ने कहीं और नौकरी पकड़ ली है तो उसे बहुत बुरा लगता है।